अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, हमारे पास आज की जो इसका जो कोर्स है वो CCNP का है, जिस पे हम OSPF को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, सिंगल एरिया में। अच्छा, उसके पास मेरे पास मैं आपको शॉर्ट सी एक जो है वो दे देता हूँ, क्या कहते हैं, आपको थियोरेटिकली ओवरव्यू का दे देता हूँ। हमारे पास OSPF जो है बेसिकली ये जो है इसकी एब्रिविएशन ही है, ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट। और ये हमारे पास लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, उसकी एडी वैल्यू है 110। और इसमें जो है हमारे पास तीन टेबल्स होते हैं। एक नाइबर टेबल होता है, एक टोपोलॉजी टेबल होता है, और एक जो होता है हमारे पास वो राउटिंग टेबल होता है। ठीक है, ये क्लासलेस और क्लासफुल दोनों को सपोर्ट करता है बेसिकली। और ये जो है बेस्ट पाथ जो है सेलेक्ट करता है, वो किसके बेस पे, वो कॉस्ट के बेस पे। और कॉस्ट का फॉर्मूला हमारे पास है 10⁻8 डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये छोटी सी लैब हमने बनाई हुई है, OSPF को इधर कॉन्फ़िगर करेंगे। अच्छा, मैंने लिए हुए तीन राउटर्स लिए हुए हैं। ठीक है, ये पहले राउटर पे ये Giga1/0, ये जो मेरे पास इंटरफेस है बेसिकली, इस पे हमने कॉन्फ़िगर किए हुए ये आईपी एड्रेस। ठीक है, 10.10.1.1। ठीक है, और जो लैन पार्ट पे है 192.168.1.1। ठीक है, इसी तरह हमने इंटरफेसेस पे ये R2 पे जो है हमने इस इंटरफेस पे 10.10.10.2 कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इसके लैन पार्ट पे ये सेम टू सेम 192.168 का। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसका थर्ड इंटरफेस जो हमारे पास कनेक्ट होता है R3 पे, रहेगा 2/0 उस पे जो है हमारे पास ये 20 का नेटवर्क है। ठीक है, तो इस पे हमने 20.1 कॉन्फ़िगर की हुआ है। अब हम R3 की तरफ आते हैं तो आपको थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया हो जाएगा। तो हम आते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में। इंटरफेस हमारे पास है गीगाबिट 2/0। आईपी एड्रेस हम इसको देंगे 10.10.20.2, 255.255.255.0। ठीक है, नो शट डाउन करेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड इंटरफेस जो लैन का है वो है F0/0। F0/0 लेंगे, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.20.1। सबमिट पास 255.255.255.0। नो शट डाउन करेंगे। ठीक है, चलें अभी हम आते हैं अपने वन राउटर के ऊपर। ठीक है, अभी अगर हम देखते हैं शो आईपी राउट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो देखें अभी हमारे पास जस्ट क्या है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं 10.10.10.0 का नेटवर्क है, और एक 192.168.1.0 का नेटवर्क है। इसके ऊपर, इस पूरे टोपोलॉजी के ऊपर जो है हम जो है OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे। हमारे पास बेसिकली जो भी प्रोटोकॉल स्टार्ट होगा वो हमारा राउटर से स्टार्ट होगा। राउटर OSPF क्वेश्चन मार्क करेंगे, ये हमारे पास बेसिकली होती है प्रोसेसिंग आईडी। ठीक है, जो हम अभी देंगे। अब वो 1 से लेकर अब जो है 65,535 तक आप दे सकते हैं। तो हम इसको वैल्यू देते हैं OSPF 10। ठीक है, अब हमारे पास नेटवर्क कौन कौन से हैं जो कनेक्टेड हैं, 10.10.10.1 दे देते हैं सिंपली, जो जिसका सबनेट मास्क 0.0.0। ये बेसिकली अगर ये यहाँ पे जो है ये हमने डायरेक्ट इंटरफेस की आईपी दे दी। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 करते हैं तो इसका हम वाइल्ड कार्ड मास्क लेंगे। वाइल्ड कार्ड मास्क इसका जो है फर्स्ट आईपी एड्रेस माइनस लास्ट आईपी एड्रेस। तो ये अगर 10.1 है तो इसका जो है वाइल्ड मास्क ये आता है। ठीक है, अब इसके पास हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, यहाँ पे हम एरिया सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एरिया अब हम फिलहाल इस पूरे टपोलॉजी को एक ही एरिया में कॉन्फ़िगर करेंगे, तो हम लेते हैं एरिया एरिया 0। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा नेटवर्क कौन सा है,
192.168.1.1.1.0.0.0 एरिया 0। ठीक है, ठीक है। मेमोरी। इसी तरह हम आते हैं हमारे सेकंड राउटर के ऊपर, एक्सेप्ट करते हैं राउटर OSPF 10। हमने वहाँ पे भी 10 प्रोसेसिंग आईडी दी थी, ठीक है। और नेटवर्क हमारा आएगा यहाँ पे 10.10.10.2, क्योंकि हमारा भाई ये इंटरफेस है, ठीक है। 0.0.0.0 और ये हमारे पास एरिया 0 आएगा, ठीक है। सेकेंड IP नेटवर्क है हमारे पास 192.168.168.10.1, 0.0.0 और एरिया 0, ठीक है। डू राइट मेमोरी। थर्ड हमारे पास राउटर है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। टर्मिनल राउटर OSPF 10। और नेटवर्क हमारे पास है, एक ये नेटवर्क है और ये नेटवर्क है। तो नेटवर्क 192.168.20.1, 0.0 एरिया 0, ठीक है। दूसरा नेटवर्क हमारे पास है 10.10.20.2, 0.0.0 और एरिया 0, ठीक है। डू राइट प्राइमरी सेव कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन को। अब हम आते हैं हम अपने R1 के ऊपर। अभी देखते हैं कि हमारे पास नेबरशिप बनी है नहीं बनी, राउटिंग टेबल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो IP राउट करते हैं हम। अच्छा, अच्छा, तो ये अभी आप देख सकते हैं ना, जो हमारा नाइबर है बेसिकली ना 10 डॉट, ये हमारे जस्ट मिनट में ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। अभी आप देखें, ठीक है, जो इसके नाइबर है ना, ठीक है, 10.0 का जो नेटवर्क है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। ये O जो है हमारे पास, ये प्रेजेंट करता है, क्या कहते हैं, OSPF को। और जैसे कि मैंने उधर आपको बताया कि इसकी AD वैल्यू 110 है, तो आपके पास जो है ये उसकी AD वैल्यू आ गई। तो हमारे पास ये पूरा नेटवर्क इधर एडवर्टाइज हो गया। अगर अब मैं पिंग करूँ, पिंग 192.168.10.1, तो ये हमारे पास पिंगेबल है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं R2 के ऊपर आता हूँ, R2 के ऊपर कर लेता हूँ शो IP राउट, तो इधर भी हमारे पास देखिए ये 1.0 का नेटवर्क है। ये नेबर मेरे पास यहाँ का आ गया, ठीक है। ये मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ है। और ये मेरे पास चूंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, तो ये C के साथ आएंगे, ठीक है। एक 10.1 है ये नेटवर्क है, और एक 20 का नेटवर्क, ठीक है। ये मेरे पास जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी तरह अगर मैं R3 के ऊपर आता हूँ, R3 के ऊपर चेक करता हूँ शो IP राउट, ठीक है। R3 के ऊपर मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है 20.1, जस्ट अ मिनट, शो IP OSPF 10, OSPF अपॉलॉजी, नेबर्स, ये क्या है, रनिंग IP। तो प्लीज ब्रीफ करके चेक कर लेते हैं कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन है आप हैं, ठीक है। शो IP OSPF कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट ठीक है, राउटर ID सेलेक्टेड है। शो IP OSPF टोपोलॉजी।
अच्छा, तो हम 3 पे आए थे और 3 पे अभी हम शो आईपी राउट करते, बल्कि पहले जस्ट अ मिनट पहले जो है R1 पे फिर से देख लेते हैं राउट्स कि R1 पे राउट्स क्या है हमारे पास। हमने देखा था कि जो भी ओ से आता है हमारे पास जो है ना वो एसपीएफ के राउट्स होते हैं। शो आईपी राउट्स करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर जो है हमारे पास 10 का नेटवर्क भी आया हुआ है, जो कि जो है हमारे पास 2 के ऊपर कनेक्टेड है, ठीक है। ये देखें, आप देख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास नेटवर्क जो है 20.0 का जो नेटवर्क है, जो हमारे पास R3 से आया है। अगर हम अभी इसको पिंग करते हैं फॉर एग्जांपल 192.168.10.1, तो हमारे पास पिंग मिला, ठीक है। इसी तरह अगर हम R3 के राउट्स चेक करें, ठीक है, तो ये इधर भी हमारे पास देखें, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ये तो इसके साथ ये है, ठीक है, सही है। और ये हमारे पास जो है 10.0 जो R2 के साथ कनेक्टेड है, और 192.168.1.0 जो कि हमारे पास आया हुआ है 10.10.20.1, जो हमारे पास जो है R2 का इंटरफेस है इसके थ्रू आया हुआ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टेंस होता है, बेसिकली एडी वैल्यू जिसको बोलते हैं हम, बेसिकली ओएसपीएफ में, ठीक है। और बेसिकली जो ये इसके साथ आप 3 देख रहे हैं ना, 3 हो गया, 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। ये जो है हमारे पास पाथ सिलेक्शन होती है बेसिकली, जो कि कॉस्ट के बेस पे हम करते हैं, जिसका फार्मूला है 10⁻8 डिवाइड बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ हम कैसे चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं शो इंटरफेस शो इंटरफेस गीगाबिट 2/0 करता हूँ ना, तो ये हमारे पास यहाँ पे आप बैंडविड्थ दे सकते हैं। ये हमारे पास बैंडविड्थ होता है बेसिकली, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये आज के लिए इतना ही। मतलब हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे करेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है बेसिकली ओएसपीएफ मल्टी एरियाज को देखेंगे, ठीक है।